हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो किसी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या इवन देन आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से कुछ हाइड क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे आते हैं। तो कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए और एस्केप मत कीजिएगा। तो देखिए, साइक्लोट्रॉन जो आज का टॉपिक होगा वो होगा साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। कोई 2 या 4-5 मिनट में हम फिजिक्स नहीं सिखा सकते। अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए, साइक्लोट्रॉन सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इट इज ए नॉट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, जिसके अंदर हम एसी का यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम, तो वो होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम बाइनरी यानी कि हम एसी का यूज न करके डिजिटल का यूज करते हैं। यहाँ पे 0101 का वैल्यू होती है, यानी कि आप कह सकते हो डीसी का यूज करते हैं। यहाँ पे हम मोस्टली एसी का और वहां पे डीसी, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। पहले बेसिक सी आउटलाइन में आपको बता देता हूं कि अगर आपको कोई कहे कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको एक्सेलरेट करवाना है, तो हम किसका यूज करेंगे, साइक्लोट्रॉन का। इसके बाद क्या होता है कि हमें उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों करवाना, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन या किसी एटम को तोड़ना है, 2 भागों में छोटे छोटे बनाने हैं, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, किसी स्पीड अप पार्टिकल को उससे टारगेट से टक्कर मरवाते हैं, यानी कि उससे स्ट्राइक करवाते हैं। तो उन्हीं चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की। अब आपको इसके बाद छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, साइक्लोट्रॉन की तो बातें मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले कुछ आपको माइंड में आपकी जो आप सोचते हो वो मैं पैदा करना चाहता हूं कि आपके माइंड में एक चीज पैदा करता हूं जिससे आप सोचना स्टार्ट कर दोगे। तो आप एक बात सोचिए, अगर किसी पार्टिकल को मुझे एक्सेलरेट कराना, मैं जनरल बात कर रहा हूं, नॉट ए साइक्लोट्रॉन, तो आप कैसे करवाएंगे। आपको पहले भी पता है, पहले भी बताया गया, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। मैंने ये बात बताई थी कि जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इसमें या तो इलेक्ट्रॉन रखूं या फिर पॉजिटिव चार्ज रखूं, पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ ये क्या करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा, स्पीड अप हो जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी को गेन करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, तो साइक्लोट्रॉन में भी हमें किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, मतलब इसके अंदर पक्का एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज हुआ होगा, और दूसरी बात हम यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये पढ़ रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूज होगा। मतलब बेसिकली साइक्लोट्रॉन को अगर समझना है तो आपको 2 बातें पता होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल को रखते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है बच्चों, मैंने पहले ही लेक्चर डाला था, एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। वो किसमें घूमता है, सर्कल में घूमता है, सर्कल में रोटेट करता है। तो हम इन दोनों बातों का फायदा उठा के कंप्लीट साइक्लोट्रॉन को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, साइक्लोट्रॉन इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, is a electrical device which is used to जो किसके लिए यूज किया जाता है, which is used to accelerate the positive charge particle, accelerate the positive charge particles। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल आ जाता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है बच्चों। ऐसे कोई प्रोटॉन ले सकते हो, प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज का हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। हम क्यों नहीं कर सकते नेगेटिव चार्ज, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे नहीं, क्यों नहीं कर सकते। बस यहाँ पे हमें किसको एक्सेलरेट कराना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, एक्सेलरेट का मतलब होता है स्पीड अप, उसको किसी वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट करवाना, तो साइक्लोट्रॉन होता है। इसके बाद इसका प्रिंसिपल, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं अभी अभी बच्चों, ये बातें आपको मैं समझा चुका हूं, मैंने जो बातें बताई। देखिए, अब जैसे आप इसमें आगे प्रिंसिपल कराऊंगा, आपके माइंड में एक बात स्ट्राइक करेगी जो मैंने अभी इससे पहले बताया वो कितना इंपॉर्टेंट था। देखिए, प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर किसी भी पार्टिकल को
कोई भी पार्टिकल उठा लो आप, कोई पार्टिकल उठा लो, ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रख देता हूं, ये भाई पार्टिकल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रॉकेट के जैसे शू ऊपर जाएगा। क्या बताया, ये पार्टिकल है, ये पूरा एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही क्या कहें, शू रॉकेट के जैसे ऊपर गया, सीधा गया, ऐसा हुआ। अगर मैं उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दूं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसी डायरेक्शन में देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज, अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या करेगा, ऐसे भाग जाएगा, ऊपर भागेगा, सीधा भागेगा। अगर उसके साथ साथ मैं यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको सर्कल में घुमाएगा, ऐसे देखिए, ऐसे सर्कल में घूमेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करवाएगा, पहले कम स्पीड से, फिर ज्यादा स्पीड से, ऐसे बहुत स्पीड से, ऐसे स्पीड बढ़ती जाएगी, इसका सर्कल बढ़ता जाएगा। स्पीड देखिए, पहले इतनी स्पीड से ऐसे, फिर स्पीड बढ़ाई, सर्कल बढ़ता गया, स्पीड बढ़ाई, सर्कल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी स्पीड बढ़ा रहा और मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमा रहा है। रॉकेट बन जाता बच्चों, रॉकेट, रॉकेट की स्पीड से जाता है, वो कहते हैं ना रॉकेट बना दो, तो रॉकेट की स्पीड से भागता है ये। क्यों भागता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भगाता है। और सर्कल में क्यों घूमा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड साइमultaneously इन इलेक्ट्रिक फील्ड, लगातार एक ही टाइम पे, साइमultaneously का मतलब एक ही टाइम पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, किस किस में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में। देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, MF से लिख रहा हूं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स द पार्टिकल इन सर्कल, रोटेट्स द पार्टिकल इन सर्कल। तो देखिए बच्चों, दोनों बातें यहां पे सेटिस्फाइड होगी। कौन कौन सी बातें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो रोटेट करेगा। दोनों एक साथ लगा दिया तो वो एक्सेलरेट भी होगा, रोटेट भी करेगा। वही बात बता रहे हैं हम, दोनों साथ एक लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेगा, रोटेट भी कर रहा है और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो होगी इतनी बातें। तो प्रिंसिपल बता दिया और साइक्लोट्रॉन क्या होता है उसके बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। मैं इसको साफ करके आपको अगला जो इसका पार्ट होगा वो बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद डिस्कस करेंगे वर्किंग। देखिए सबसे पहले मैं क्या देखता हूं, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन से पहले इसका डायग्राम बना ले ताकि इजीली हम क्या कर सकें, अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाओ। एक अच्छा सा डायग्राम आप इसका बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम जितना अच्छा होगा उतना इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए यहां पे क्या होती है, टू सेमी सर्कुलर डीज, मैं जो बता रहा हूं वही मैं लिखूंगा। दो ऐसी सेमी सर्कुलर डीज होती है। डी देखिए ना, ज्योमेट्री बॉक्स में जो डी होती है वो ऐसी तो होती है, ऐसी सेमी सर्कुलर, एक इस तरफ रख दी, एक इस तरफ रख दी, दोनों। तो दो सेमी सर्कुलर डीज और इन दोनों के बीच क्या हुआ, कोई गैप है, और ऊपर लगा दिया हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये लगा दिया यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब बच्चे पूछेंगे सर इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बच्चों इसकी पोलैरिटी चेंज करना। दो डी लगाई है, इसमें से एक डी पॉजिटिव चार्ज होगी, एक नेगेटिव होगी, तो इसका काम होगा इनकी पोलैरिटी को चेंज करना। एक बार इसको पॉजिटिव करेगा, एक बार इसको नेगेटिव। वो कैसे करेगा जब वर्किंग बताऊंगा तब समझाता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, जो पार्टिकल एक्सेलरेट करना वो हम बीच में प्लेस करेंगे। मान लिया अल्फा पार्टिकल है तो इन दोनों के बीच जो गैप है उसमें प्लेस करेंगे, ये गैप रहा। ठीक है, गैप हो गया। इसके बाद यहां पे देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ, आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। इनवर्ड भी ले सकते हैं आप, आउटवर्ड भी ले सकते हैं। डॉट से कौन दिखाते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और क्रॉस से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई बात। ये 2 डायमेंशन बना रहा हूं मैं, कैसा बना रहा हूं, 2 डायमेंशन जो है इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये D1 हुई, ये D2 हो गई हमारे पास। ठीक है, ये देखिए आप अगर इनवर्ड लोगे तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और आउटवर्ड इसके बाहर, हमने आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया। तो अगर कंस्ट्रक्शन लिखनी हो तो मैं एक सीधी सी बात बताऊं तो क्या लिखूंगा, इसको देख के लिखना हमें। इसको क्या लिखूंगा,
It consists of a two semicircular Ds D1 and D2 with some gap between them and placed parallel to each other. दोनों सेमी सर्कुलर डीज होती हैं इसके अंदर, जिसके बीच कम स्मॉल गैप होता है और एक दूसरे के पैरेलल प्लेस, देखिए इसके वो पैरेलल, एंड इट हैव ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ डी, जो इन दोनों डीज की पोलैरिटी के लिए चेंज करेगा। एंड द पार्टिकल व्हिच इज टू बी फास्टेंड प्लेस इन दिस गैप, जिस पार्टिकल को स्पीड अप कराना, एक्सेलरेट कराना, वो इस गैप में रखेंगे। एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है इसके अंदर, तो सब कुछ। और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसको क्या प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर डीज having some gap between them and placed parallel to each other। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल कर दिया। इट हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर, इसके पास हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर होता है which is used to change polarity of D। इन दोनों D की पोलैरिटी को क्या करना है? चेंज करना। उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को कैसे चेंज करेगा, वर्किंग में बता देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्या होता है? द पार्टिकल which is to be fastened placed in this gap। जिस पार्टिकल को हमें स्पीड अप कराना है उसको क्या रखेंगे? इस गैप में। तो टू सेमीसर्कुलर डीज, दोनों के बीच गैप, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या बताया? दोनों की पोलैरिटी को चेंज करना। और जो गैप में हम कौन रखेंगे? जिस पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना। तो ये कंप्लीट क्या थी इसकी कंस्ट्रक्शन? पेन कॉपी पे उतार लीजिए ताकि साथ साथ आपके नोट्स बने रहे। देखिए बच्चों, मैं आप कहोगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स की, बट आपको एक बेनिफिट बता रहा हूं, अगर आप इसको साथ साथ उतारोगे ना, अगर ये आपको 20% समझ आया तो ऑटोमेटिकली 80% समझ आएगा, क्योंकि आप उसको अपने माइंड में रख के उसके फोकस करके आप लिखोगे, क्योंकि लिखते टाइम आप गलती नहीं कर सकते, फोकस करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं साथ साथ उतारते रहिएगा। तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम इसकी करेंगे डिस्कशन, वर्किंग को कैसे करेंगे वो सब देखिए। अब ये पॉइंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, और कंस्ट्रक्शन देख ली, और इसके बाद वर्किंग, और साथ में हमने एक डायग्राम भी बना लिया, अच्छा सा सुंदर सा ये डायग्राम बना दिया हमने, देखिए। ठीक है, अब बात समझिए, देखिए अब बात समझिए। मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करता हूं बच्चों, आपको एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग बनाता हूं। एक बात सोचिए, मैं क्या कहता हूं कि ये है बस स्टैंड। इस बस स्टैंड पे क्या करिए, लड़की खड़ी हुई है, कोई गर्ल है, गर्ल खड़ी हुई है बस स्टैंड पे। इसको थोड़ा मैं अच्छे से समझाता हूं, समझते जाइएगा। ये गर्ल है, बस स्टैंड पे खड़ी हुई है, कोई लड़का आएगा, होते ही लड़के छिछोरे हैं, क्या कह सकते हैं, होगा, तुम नहीं हो, कोई तो होगा ही, होते हैं मोस्टली। आएगा, क्या करेगा, इसके पास आया, इसके पास आया, कैसे घूमेगा, ऐसे सर्कल में इसके चारों ओर घूमता रहेगा, देखता रहेगा, घूमता रहेगा, देखता रहेगा। ऐसा ही करते हैं ना जो टपोरी होते हैं, आपको पता होगा ना, ऐसा करेंगे, ये ऐसे घूमते रहेंगे इसके पास। अचानक से क्या होगा, इस गर्ल का आ गया भाई, यानी कि ब्रदर आ गया, इसका ब्रदर आ गया। जैसे ही ब्रदर आया, ये और स्पीड से एक्सेलरेट करेगा, और स्पीड से करेगा, और भाग जाएगा कहीं पे, यहीं पे थोड़ी ना रुकेगा, पता पिटाई होने वाला, इसका भाई आ गया। तो क्या बताया, जब बस स्टैंड पे लड़की खड़ी थी तो इसको देख के एक छिछोरा आया और इसके चारों ओर सर्कल में से घूम रहा, घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया। यहाँ पे इसका भाई आ गया, दूर से दिख रहा है, और वो इसको इसके तरफ चलता, तो ये और स्पीड से भाग के और सीधा यहां से कहीं दूर भाग जाता है। जो इसका टारगेट होगा, टारगेट कहां पे होगा, अपना घर होगा, कहीं और तो ये छोड़ेगा नहीं, वो दूर भाग जाता। और ये सेम काम यही होता है। क्या काम बताया मैंने, जो ये लड़की है और ये लड़का, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा, सर्कल में घुमाएगा। जैसे ही इसका भाई आया
और ये भी लड़का, दोनों के बीच क्या हुआ, रिपल्सन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रही है और ये किसका, मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण ये लड़का सर्कल में घूमा, इसलिए लड़की एक गर्ल क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड। और इसके भाई के कारण ये सीधा भाग गया, एक्सेलरेट होगा और स्पीड से भागेगा। आपको इमेजिन करो कितनी स्पीड से, एक बार सोच के देखो। वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बात साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है, यही बात यहां पे लागू होती है, और कोई बड़ी बात है ही नहीं फिजिक्स में। आप देखिए, ये तो मैंने रिलेशन से बताया आपको, आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लेके समझा होगा आपने। देखिए अब ये पार्टिकल है, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये प्लेट पॉजिटिव है, इस प्लेट को नेगेटिव, आप कुछ भी मान लीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव मान लीजिए, ये नेगेटिव मान ली और ये पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, इसके पास एक यहां विंडो भी होती है। विंडो क्यों होती है, मान लिया जाए, देखिए यहां से पार्टिकल स्टार्ट होके सर्कल में घूमता रहेगा, कहां तक जाएगा, यहां तक, इससे बाहर तो जा नहीं सकता। जैसे ही इतना होगा तो इस विंडो से निकल के किस पे टक्कर मारेगा, टारगेट पे। ये रहा टारगेट, ये टारगेट रहा। देखिए ये अल्फा पार्टिकल रखा जिसके बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये अल्फा पार्टिकल रख लिया। अब देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव, इस डी के ऊपर नेगेटिव, तो ये पार्टिकल इस तरफ अट्रैक्ट हुआ। जैसे ही अट्रैक्ट होगा तो इसके ऊपर दो फील्ड काम करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमाएगा, ये घुमा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। देखिए इस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं, दो फील्ड काम करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का काम सर्कल में घुमाना, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम एक्सेलरेट करना, ये बता दी। तो ये होगा, जैसे ही ये कवर करके, हाफ सर्कल को कवर करके यहां पे पहुंचेगा, अब इसका काम स्टार्ट होगा। अब ये बोकेम्बो बन गया, इसका काम स्टार्ट हुआ, ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव कर देगा और इसको पॉजिटिव कर देगा। ये काम था बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को पोलैरिटी चेंज करने की, जो बात बोल रहा था वो ऐसी पोलैरिटी चेंज की। अब आते ही वो इसने नेगेटिव कर दिया, इसने पॉजिटिव, ये पार्टिकल कहता बोकेम्बो खुश हुआ, क्यों, क्योंकि इसने नेगेटिव बना दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, इसलिए बोकेम्बो बहुत खुश हुआ। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये यहां पे जाएगा, अट्रैक्ट होगा, यहां पे जाता ही फिर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करेगा। अब आ जाएगा यहां पे, फिर से ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम शुरू। अब इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, ये यहां पे आएगा, फिर वही दो काम करेंगे, फिर ऐसे ही ये चेन चलती रहेगी, ये चलती रहेगी ऐसे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वेलोसिटी, ये इतना सर्कल बना लेगा, इतनी रेडियस का इसके साथ साथ। अब और तो ज्यादा बढ़ नहीं सकता क्योंकि इस डी से बाहर तो जा नहीं सकता, तो ये यहां पे आने के बाद इस विंडो से बाहर निकल के इस टारगेट पे क्या करेगा, टक्कर मारेगा, स्ट्राइक करेगा। तो ये थी वर्किंग बच्चों इसकी। क्या बताई मैंने, पहले पार्टिकल सर्कल में घूमा, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट कराएगा। जैसे जैसे ये पार्टिकल जाता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसकी रेडियस भी बढ़ेगी। वो कैसे, अभी अभी प्रूव करेंगे। और बढ़ता गया और एक टाइम ऐसा आएगा जब डी से बाहर तो नहीं जा सकता, तो यहां पे टारगेट को टक्कर मार देगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी वर्किंग का पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट वर्किंग का लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे हम जो पॉइंट होगा। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैं क्या बताना चाहता हूं, जब किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो वो किस में घूमता है, सर्कल में घूमता है। पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स इन सर्कल, जब किसी पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो पार्टिकल क्या करेगा, रोटेट करेगा, और उसके ऊपर कितना फोर्स आता, क्यू वी बी साइन थीटा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां पे तो आपने एक बहुत बड़ा जो है एक वीडियो डाली थी जहां पे मैग्नेटिक फोर्स वाली वीडियो है, जो मैंने इससे पहले आप देख सकते हैं जाके, और उसमें आपने बताया था कि वहां पे तो क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी साइन थीटा लिखा था, वो फॉर्मूला। ये कैसे, मैं कह रहा हूं बच्चों केवल हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कारण देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस फोर्स पे इफेक्ट नहीं देख रहे, इसलिए मैंने इसको लिया। यहां पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए थीटा 90, तो ये जो फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी बी, क्यों, साइन 90 की वैल्यू 1। एक अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो किसके कारण घूमता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mv स्क्वायर बाय r। अब ये साइड इक्वल तो ये साइड भी इक्वल, मतलब क्यू वी बी इज इक्वल टू मैं एम वी स्क्वायर बाय r। ठीक है बच्चों, एक v से v कैंसिल। अब हम निकालें r की वैल्यू, देखिए r की वैल्यू निकालनी हमें, तो r
इस आर की वैल्यू कैसे आएगी, आर आ गया ऊपर, क्या यू और बी गया नीचे, यहां पे बचा था एम इंटू वी और नीचे गया क्या बी। देखिए एम और वी ऊपर बचा हुआ, ये बचा हुआ, और आर निकाला तो क्या बी नीचे, मतलब ये आ गया एम वी बाई क्यू बी। अगर मुझे अब यहां से वी निकालना हो, पहला फार्मूला ये आ गया, अगर मुझे यहां से वी की जरूरत हो, मैं वी निकालूं तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या ऊपर, बी ऊपर, आर ऊपर, बाय में कौन, एम हो जाएगा। अब यहां से देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है आर पे, कैसे, क्योंकि मान लिया जाए आपको अल्फा पार्टिकल दे दिया, जैसे ही उसने अल्फा पार्टिकल बोला, देखिए उसने बोला अल्फा पार्टिकल, अब क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, ये होगा हीलियम का न्यूक्लियस, इसके ऊपर चार्ज फिक्स होगा कितना, 2e, चार्ज फिक्स होगा इसके पास, 2e के बराबर चार्ज होगा, वो घाटबार नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स होता है। अब आपको हीलियम का क्या पता चल गया, चार्ज पता चल गया, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 1 टेस्ला, 5 टेस्ला, वो भी कांस्टेंट है, मास है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास थोड़ी ना चेंज होता, वो तो कांस्टेंट है। तो बचा कौन, आर, अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊं तो आर बढ़ेगा, तो वही तो बात बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही है, वैसे वैसे उसकी रेडियस बढ़ रही है। देखिए पहले मैंने कम रेडियस का लिया, फिर बड़ा रेडियस, फिर बड़ा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो आर भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यह आ गया आर एम वी बाई क्यू बी, वी निकालोगे तो क्यू बी आर बाई एम। ये था पहला पॉइंट, जब पार्टिकल किस में प्लेस्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो। इसके बाद दूसरा वर्किंग का पॉइंट देखेंगे, ध्यान से सुनते रहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हाइड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। सेकंड पॉइंट क्या होता है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, मस्ट बी सेटिस्फाइड। देखिए अगर आप ये चाहते हो कि ये साइक्लोट्रॉन काम करे, अगर आपकी ये मर्जी है, आप ये चाहते हो, अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ये, और उस एक्सपेरिमेंट में आपने ये चाहा कि ये वर्क करे, तो रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कैसे भला, देखिए कैसे सेटिस्फाई होना चाहिए, मान लिया पार्टिकल चल के इस हाफ सर्कल तक गया, जितने टाइम में, जितना टाइम ये पार्टिकल यहां से लेके यहां तक लगा रहा है, उतने ही टाइम बाद इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को क्या करना होगा, इस हाई फ्रीक्वेंसी इनकी पोलैरिटी चेंज करनी होगी। मतलब जितने टाइम में ये पार्टिकल हाफ सर्कल कवर करता, उतने ही टाइम में इस एफओ को, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को, इन डी की पोलैरिटी को चेंज करना होगा। अगर उस टाइम में ये चेंज नहीं कर पाता है तो आपका साइक्लोट्रॉन वर्क करना बंद कर देगा। मान लिया जाए यहां पे पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पहुंच गए, इसने इसको नेगेटिव करना पड़ेगा उतने टाइम में, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अगर ऐसा ना हुआ, ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, तो दोनों में रिपल्सन स्टार्ट, और रिपल्सन होते ही साइक्लोट्रॉन काम करना बंद। इसलिए रेजोनेंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कैसे, देखिए T इज इक्वल टू में T डैश के बराबर। रेजोनेंस क्या होता है हमारे पास, रेजोनेंस होता है जब कुछ ना कुछ के बराबर हो जाए तो कुछ ना कुछ नया हो जाए। यहां पे क्या किसके बराबर हुआ, मैंने क्या बताया, रेजोनेंस कुछ ना कुछ के बराबर हो जाए तो कुछ ना कुछ नया हो जाए। यहां क्या हुआ, यहां कौन किसके बराबर हुआ, जो टाइम पीरियड इस हाफ सर्कल को कवर करने में लगा, वही टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, T डैश, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पोलैरिटी को चेंज करता है। दोनों का टाइम पीरियड इक्वल होगा, ये बता दिया। तो एक नई बात बन गई, मतलब रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ऐसे ही बातें, रेजोनेंस की बातें 11th क्लास में आपने 10th यूनिट में पढ़ी होंगी। जब तानसेन बजाता था तबला तो क्या होता था, जब वो गायन वादन करता था तो उसके जो, अगर टेबल के ऊपर रखा हुआ कोई कप रखा हुआ, नीचे गिर जाता था। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन कुछ ना कुछ के बराबर हो जाता, कुछ ना कुछ नया। अब क्या होता, जो उस मेज की फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर हो जाती, जो अपना गायन वादन कर रहा, जो बजा रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच। और नया क्या हुआ, जो उसके ऊपर कप रखा हुआ था वो नीचे। तो वही तो कहते हैं रेजोनेंस, कुछ ना कुछ के बराबर हो जाए तो कुछ ना कुछ नया हो जाए। वही बात यहां पे, अब क्या होगा, ये टाइम टू टेक कवर हाफ सर्कल को कवर करने में कितना टाइम लिया, इज इक्वल टू में टाइम टू टेक चेंज पोलैरिटी को चेंज करने में कितना टाइम लिया। दोनों इक्वल होने चाहिए। अब देखिए, अगर आपके पास कंप्लीट सर्कल का कवर, मान लें पूरा सर्कल है और इसको कवर करने, इसकी रेडियस ले ली r, इसको अगर कवर करना तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है पता है बच्चों आपको, टाइम पीरियड 2 पाई r बाई v।
इतना टाइम पीरियड होता। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं, हमने इतना पढ़ नहीं रखा 11th क्लास में, हम कैसे बताएं। कोई नहीं, आप चिंता मत करो, मैं बता रहा हूं। वेलोसिटी इज इक्वल टू माई डिस्टेंस अपॉन माई टाइम, बेसिक फॉर्मूला जो बच्चा साइंस साइड में गया उसको ये पता होता है। अब हमें निकालना टाइम, निकाल लो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। एक जो छोटे बच्चे होते हैं ना 5वीं 6ठी क्लास में, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता होता है कि कंप्लीट जो सर्कल होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, वो 2 पाई आर होती है बच्चों। तो डी की जगह 2 पाई आर बाई वी, तो लिख दिया 2 पाई आर बाई वी, यही तो लिखा 2 पाई आर बाई वी। ठीक है, ये था कंप्लीट सर्कल के लिए। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाफ सर्कल, टाइम टू कवर हाफ सर्कल। तो कितनी हो जाएगी, बाई में 2 से कैंसिल, पाई आर बाई वी होगी ना, तो इसलिए तो कितनी हो जाएगी ये टी पाई आर बाई वी। इसी प्रकार कंप्लीट सर्कल की पोलैरिटी चेंज करता है, इनकी पूरे सर्कल की पोलैरिटी चेंज करता है टी टाइम में, तो हाफ की कितने में करेगा, टी बाई 2, वही बात लिखनी है टी बाई 2। अब क्या करेगा, ये 2 पर जाएगा तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू में 2 पाई आर बाई वी। ये 2 पर गया, पाई आर बाई वी, टाइम पीरियड आ गया, तो 2 पाई आर बाई वी, इतना टाइम पीरियड आ गया। अब हमारे पास ये आ गया एक टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी। इससे पहले हमने अभी अभी एक बात निकाली थी, वो बात क्या थी, क्या बात थी भाई, वो r इज इक्वल टू में एम वी बाई में क्यू बी, ये बात निकाली थी। मतलब इस टाइम पीरियड के फार्मूले में मैं आर की वैल्यू रखूं, क्यों रख रहे हैं बातें, क्योंकि 2 पाई आर बाई वी से यहां की बातें प्रूव नहीं हो रही है। तो आप चाहे तो यहां से आर की वैल्यू पुट करो, चाहे यहां से वी की वैल्यू निकाल के पुट करो, एक पुट करनी पड़ेगी ताकि हम उसका यूज कर सके। ये साफ कर देता हूं मैं, ये आपको समझ आ गया होगा। तो पुट कीजिए टाइम पीरियड 2 पाई, अब आर की वैल्यू ये रख दी एम वी बाय में क्यू बी, और बाय में पहले एक वी और था, इस वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू एम बाय में क्यू इंटू बी, इतना टाइम पीरियड आ गया, 2 पाई एम बाय में क्यू बी। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। ये बात किसके आई, साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड आ गया बच्चों। आई बात इतनी समझ में। तो था ये दूसरा पॉइंट वर्किंग का साइक्लोट्रॉन की। इसको मैं साफ कर रहा हूं, आपने उतार लिया होगा। ठीक है बच्चों, फोकस बोर्ड पे रखे, एस्केप ना करें आप वीडियो को, क्योंकि आपको बड़े काम की वीडियो है, आपको एग्जाम्स में जो है नंबर लेने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। मैं गारंटी लेता हूं 100% आप कीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम ये पहले पूरा सिलेबस हम 11th 12th के लिए सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सब बोर्ड के डाले। उसके बाद आपको आईआईटी मेन, आईआईटी एडवांस या नीट, इन सब के लिए भी अलग से वीडियो मिलेगी। ठीक है, देखिए थर्ड में क्या कहते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। थर्ड पॉइंट होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैं यहां पे कुछ चीजें ऐसी डाल रहा हूं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ आपको नीट की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वीडियो के आपके लिए कामयाब है, काम करेगी। और जो थ्योरेटिकल पार्ट आपको एडवांस और मेंस के क्वेश्चन से पहले चाहिए वो भी इसके अंदर है। अलग से मैं वीडियो डालूंगा न्यूमेरिकल पोर्शन की उनके लिए, ताकि आपको पता चले थ्योरी यही है, आप पढ़ते रहिएगा, आपको काम बहुत आएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये बात आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एक बात बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, मैं यहां पे ये पार्ट बना लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 तो 1/2 रहेगा, चेंज थोड़ी ना होगा। मास को हमने पूरे उसमें कांस्टेंट रखा, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल ले लिया तो उसका मास भी एक फिक्स होगा, प्रोटॉन ले लिया तो उसका मास भी फिक्स होगा, क्योंकि हमें पता है अलग अलग का। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें तो क्या होगी, कांस्टेंट। अब वेरी कौन करता, वेलोसिटी, रेडियस के साथ वेरी करता, अभी भी बता, वेरी केवल वेलोसिटी कर रही है। मतलब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या बताया कि ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है, अगर हमें कहीं से मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। अभी अभी हमने क्या किया, v का फार्मूला पढ़ा था हमने, देखिए r हमने निकाला था m, ये m v बाय में क्यू बी। अगर मुझे v निकालना तो क्यू बी आर बाय एम, यानी कि क्यू बी आर बाय में m। ठीक है बच्चों, अब एक बात है, मैंने क्या किया, जो d है ना, इस d की रेडियस r मान रखी, ये d है, इस d की रेडियस कितनी है r। तो
तो मैंने अभी अभी बताया ये पार्टिकल चला, इसका सर्कल बढ़ रहा, बताया था कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे आर भी बढ़ रहा, क्योंकि क्यू बी और एम कांस्टेंट है, बता चुका पहली प्रॉपर्टी में। अब वी डिपेंड किया था आर, ये बता दिया। मतलब जैसे जैसे ये पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कर रहा, वैसे वैसे आर बढ़ेगी। एक बात बताइए बच्चों, ये आर बढ़ के कहां तक जा सकती है? इस आर ही तक तो जा सकती है, इस डी से बाहर तो पार्टिकल नहीं आ सकता, उससे बाहर तो निकल के सीधा टारगेट को टक्कर मारेगा। मतलब जो इस पार्टिकल की जो रोटेट कर रहा उस सर्कल की जो आर है वो मैक्सिमम किसके बराबर हो सकती है? आर। मतलब जो आर मैक्सिमम है वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। अगर मुझे भी वी मैक्सिमम चाहिए तो इसको कितना पुट करेगा? इतना, यानी कि वी मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा? क्यू बी इंटू आर बाय में एम, क्योंकि आर मैक्सिमम की वैल्यू आर, तो ये आर वैल्यू यहां पे पुट कर दिया। अब वी मैक्सिमम आ गया, यहां पे वी मैक्सिमम पुट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम मिलेगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई हमारे पास। देखिए 1/2 एम, इस वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे, यानी कि वी की वैल्यू क्यू बी आर बाय एम, और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय में एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2, इसके बाद यहां पे एक एम से एम कैंसिल, यहां पे बचा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, और एक से कट गया था, नीचे बचा एम, ये हो जाएगा। मतलब हमें जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आई वो किसके बराबर आई? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय में 2m। ये m है बच्चों, इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई। पहले पॉइंट में कितनी रेडियस या कितनी वेलोसिटी का वो सर्कल बनाएगा वो बताई। दूसरे पॉइंट में रेजोनेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करके आपको बताया कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 2πm/qb होता है। थर्ड में मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतनी हो सकती है। अब आपको न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसे मिल सकता है कि एक पार्टिकल है जिसके पास अल्फा पार्टिकल बोल दिया, वो मेंशन नहीं करेगा, वो अल्फा पार्टिकल बोल देगा। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज आपको पता है 2e, उसका मास भी आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 2 टेस्ला, रेडियस ऑफ डीज दे दी 10 मीटर, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करो, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इतना। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो ये हमने बातें कर ली, सबसे पहले साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उसके बाद उसका प्रिंसिपल पढ़ा, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन और डायग्राम बनाया और वर्किंग पढ़ ली। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन देखेंगे। देखिए सबसे पहले लिमिटेशन की बात करेंगे, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन, बिकॉज क्यों नहीं करेगा? बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ये किसको एक्सेलरेट नहीं करेगा बच्चों? न्यूट्रॉन को। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि किसी ऐसा पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता, ना नेगेटिव चार्ज होता ना पॉजिटिव चार्ज होता। कहते हैं ना ये ना मैन है ना वुमेन है, तो वही काम इसके साथ हो गया, उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकता। नेगेटिव को करेगा ना पॉजिटिव को करेगा, ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव को नहीं कर सकता, तो कौन बचाई? न्यूट्रल। तो इट ओनली एक्सेलरेट द कैसे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो किसको एक्सेलरेट नहीं करेगा बच्चों? न्यूट्रॉन को। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव लाइट मास एंड नेगेटिव चार्ज। अभी पहले सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी थी साइक्लोट्रॉन की, वो क्या कहता था? ओनली पॉजिटिव चार्ज, केवल पॉजिटिव चार्ज को ही क्या करता है? एक्सेलरेट। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, मतलब पहले ही उसमें फेल हो गया, तो नेगेटिव चार्ज को एक्सेलरेट नहीं कर सकता काम। दूसरा, यही कारण नहीं है बच्चों, क्या करोगे जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे और हायर फिजिक्स में जाओगे, अगर आप ये लिखोगे ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इसको एक्सेलरेट नहीं करता, किसी कंपिटिटिव एग्जाम में चले गए वहां पे ये रीजन दोगे, आपको गलत कर देंगे। ये कोई जेन्युइन रीजन थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज इसलिए क्यों नहीं करता, क्या बात है, वही बता रहा हूं। देखिए अगर आप बात करो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप बात करो किसका? इलेक्ट्रॉन। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
क्या बताया मैंने, जो प्रोटॉन का मास होता है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मास 1837 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास के। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को ये एक्सेलरेट करता है उसका मास बहुत ज्यादा है, और उसका कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन से तो उसका मास क्या है, बहुत ही कम है। अब इसके बाद देखिए वेलोसिटी एम वी, ये आर इज इक्वल टू में एम वी बाय में क्यू इंटू बी, ये बताया। अब इसके बाद यहां से अगर मैं v निकालूं तो क्या हो जाएगा, आर क्यू बी बाय में एम, ये बात होगी। देखिए आर क्यू बी को मैं फिक्स कर लेता हूं, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगी, मास की, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब सर कहोगे सर आप क्यों मास की बात कर रहे हो, आपने तो मास कांस्टेंट बोला। बच्चों मैंने किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए मास को कांस्टेंट बोला था, मैंने कहा था अगर अल्फा पार्टिकल लिया तो मास कांस्टेंट हो गया। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आपको पता होगा कि ये जो मास है दो अलग अलग का कंपैरिजन करें, एक बार यहां पे किसको रख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, और एक बार किसको रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। इसलिए मैंने यहां पे मास को वेरी करवाया, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, ठीक है। अब यहां से मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का, मतलब प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या होगी, कम, और कम मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड से भागेगा, बहुत स्पीड से भागेगा, और कितनी ज्यादा, 1837 टाइम ज्यादा। अब क्या करेगा, आई बात ना समझ में। अब क्या हुआ यहां पे, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इसका इलेक्ट्रॉन का मास कम होता, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, उससे बहुत ज्यादा होगी। जैसे ही ये पार्टिकल यहां से घूमेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा, उतने टाइम में ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ऐसा है कि जो पार्टिकल पॉजिटिव होता है उसकी वेलोसिटी होती है कम, तो वो थोड़ा धीरे पहुंचता है, थोड़ा टाइम लेके पहुंचता है, उतने टाइम में ये इसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकता है। बट इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्पीड से भागेगा, उसकी स्पीड 1837 टाइम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो जितने टाइम में यहां तक पहुंचेगा उतने टाइम में ये पोलैरिटी को चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सेटिस्फाइड नहीं होगी, और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सेटिस्फाइड नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। ये रीजन होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट ना करने का, जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। आपको आज तक वही बात है, बच्चों वाली बात बता दी गई होगी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो एक्सेलरेट नहीं कर पाता, एक्चुअल में इसलिए एक्सेलरेट नहीं कर पाता। इसके बाद मैं बात करता हूं थर्ड की। देखिए थर्ड क्या होगा, थर्ड बात की बात करते हैं। जो थर्ड होता है, देखिए m इज इक्वल टू में m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये बात बताई थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसने क्या कहा था, वो पार्टिकल जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती, देखिए आपने इलेक्ट्रॉन की बात की, प्रोटॉन, मैंने ये जरूर कहा कि प्रोटॉन की वेलोसिटी कम होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, पर ये नहीं कहा कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हमारे बराबर होती है, वेलोसिटी बहुत होती है इन पार्टिकल की। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, एम नॉट यहां पे रेस्ट मास, रेस्ट मास ये होगा। मान लिया जाए प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को ही एक्सेलरेट करता, इसका जो रेस्ट मास होगा, रेस्ट मास होगा वो होगा m नॉट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमने इस गैप में इस पार्टिकल को रखा और कुछ नहीं किया, ना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो इसके पास कितना रेस्ट मास हुआ, m नॉट। जैसे ही इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दूंगा तो ये पार्टिकल एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही एक्सेलरेट करेगा तो इसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा बच्चों, इसका मास देखिए यहां से इस प्रकार वेरी करेगा। और हमने पूरा साइक्लोट्रॉन जो स्टडी किया उसमें क्या कहा था कि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, पर यहां पे मास कांस्टेंट नहीं है बच्चों। अगर मैं यहां पे अल्फा पार्टिकल लेके एक्सेलरेट करवाना चाहता हूं तो उस अल्फा पार्टिकल का मास चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और चेंज होने के बाद जो पैरामीटर आए, जो टाइम पीरियड का पैरामीटर आया, जो वेलोसिटी का आया, जो रेडियस का आया, वो सब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। बट हमने यहां पे मास को कांस्टेंट लिया था, तो थर्ड लिमिटेशन ये है मास। ये बात मैं वैसे समझाने के लिए लिखा, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सेलरेटेड मास नॉट रिमेन कांस्टेंट इन साइक्लोट्रॉन, ठीक है बच्चों।
क्या कहा मैंने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरी करेगा इस अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। मान लिया जाए ये पार्टिकल 10,000 किलोमीटर या 20,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ भागा, तो यहां पे रखूंगा तो ये मास अलग आएगा, इस मास से अलग आएगा। और हमने क्या किया था, उसको कांस्टेंट माना था। कांस्टेंट नहीं होता है, मास नॉट रिमेन्स कांस्टेंट इन ए साइक्लोट्रॉन, और इसका मास अलग ही होगा, जो कि लिमिटेशन है। मैं फिर से एक बार बात बता दूं, पूरे साइक्लोट्रॉन में मास को कांस्टेंट लेके चला था, तभी एक रिलेटिविटी की थ्योरी आई। उस थ्योरी ने यह बताया कि मास साइक्लोट्रॉन का जो कंप्लीट प्रोसीजर करते हैं उसके ड्यूरिंग आपका कांस्टेंट नहीं रहता, वो वेरी करता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये थी तीसरी लिमिटेशन। तो ये 3 लिमिटेशन थी जो मैंने बताई। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ आ रही होंगी। आपको थोड़ा सा फोकस तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई 11th 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई ये नहीं कि हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। थोड़ा फोकस कीजिए और साथ साथ उतारते रहिए। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ने डायग्राम नहीं मिटा, ये साफ कर दिया, ये नहीं मिटा। देखिए ये क्यों नहीं मिटा, इसका रीजन है, मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, और ये क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आया भी हुआ, पूछा भी गया, किसी एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वहां पे भी पूछा गया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि वाहे साइक्लोट्रॉन डज नॉट एक्सेलरेट पॉजिट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं करता है? इलेक्ट्रॉन को नहीं किया, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन को नहीं किया, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, नहीं करता, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। पर पॉजिट्रॉन कौन होता है बच्चों? ऐसा होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। इसका एंटी पार्टिकल समझ लो, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है। इसका मास सेम, सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, इस इलेक्ट्रॉन की और इसकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, सिर्फ एक बात को, चार्ज को, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। तो क्या कहता है कि साइक्लोट्रॉन पॉजिटिवट्रॉन को क्यों नहीं करता? क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, और हमने पहले लिखा भी था कि क्या होता है, इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, बट ये तो पॉजिटिव है। अब बताओ, अब फंस गए, कैसे बताएं? तो हम बताएंगे कि हम उसको सॉल्यूशन वाले को बात बताएंगे। क्या बातें बताएंगे बच्चों? कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन हैव अ लाइट मास, ये रीजन है बच्चों। आप तो असमंजस में पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और हम बात कर रहे हैं इतनी देर से कि पॉजिटिव को एक्सेलरेट करेगा, बट यहां पे तो पॉजिटिव है, इसको तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो हम बताएंगे कि जी पॉजिट्रॉन के ऊपर जो होता है लाइट मास होता है। अभी बताया कि जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन वो क्या होता है? 1837 टाइम हायर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। क्या बात? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, उसका मास सेम होता है, और भी बहुत सारी होती है, पेयरिटी वगैरह होती है, वो हायर फिजिक्स में पढ़ोगे, तो वो सब सेम होती है, बस एक चीज डिफरेंस होती है, चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो वही बात बताया, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, किसकी? पॉजिट्रॉन की, वो 1837 टाइम होगी किसकी? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितनी वेलोसिटी नहीं, वैसे प्रोटॉन से वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन की वेलोसिटी, मतलब क्या हुआ कि जितनी स्पीड से ये साइक्लोट्रॉन बनाया गया, किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, तो इसकी वेलोसिटी से 1837 टाइम क्या है? ज्यादा है। मतलब यहां से अगर मैं प्रोटॉन को रखूं और यहां तक आने में जितना टाइम लेगा, उससे 1837 टाइम कम, 1837 टाइम्स कम टाइम लेगा अगर मैं यहां पे पॉजिट्रॉन को रखूंगा। तो इतने कम टाइम में यहां पे पहुंच गया, उतने टाइम में ये तो पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकता। अगर ये पोलैरिटी चेंज नहीं करेगा तो साइक्लोट्रॉन नहीं हो। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाइड कहां होगी? तो इसलिए लाइट पार्टिकल है, और लाइट पार्टिकल के कारण इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा है तो रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में हाफ सर्कल को कवर करता है, उतने टाइम में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पोलैरिटी को चेंज नहीं कर पाता है। इसलिए यह पॉजिट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता, हालांकि उसके पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों।
अब बात आती है सर आप इतनी देर से बहुत साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन कर रहे हो, अब मान लिया आपकी बात की पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसमें भी मास का कंसेप्ट आपने घुसा दिया, बता दिया, सब कुछ बातें बता दी, पर इसके बाद हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कहां से कराएं, पॉजिट्रॉन को एक्सेलरेट? ऐसा दिमाग में तो आ रहा होगा, अब बच्चे लोग आपके माइंड में आता है कि भाई हम अब इनको कहां से एक्सेलरेट करवाएं। तो बच्चों अगर आपको इनको एक्सेलरेट करवाना है तो इनके लिए एक अलग चीज बनाई गई, वो होती है सिंक्रोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन और बीटाट्रॉन। हायर फिजिक्स में पढ़ोगे कि अगर आपको पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसका पॉजिट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको अगर एक्सेलरेट कराना है तो उसके लिए आप सिंक्रोट्रॉन या बीटाट्रॉन का यूज करेंगे। हायर फिजिक्स में आपको पढ़ेंगे, इससे नहीं कर सकते हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको और कुछ थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था which cyclotron is best, which cyclotron is best, इनमें से कौन सा साइक्लोट्रॉन बेस्ट होगा? ए ऑप्शन दिया था जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, सेकंड बी दिया था जिनमें डी की रेडियस, ये डी की रेडियस दे रखी है बच्चों, मैं आर बोल रहा हूं ना, तो इस डी की रेडियस है 20 सेंटीमीटर है। सी ऑप्शन दिया हुआ था आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था ए, ये होगा हमारे पास बी, और ये हमारे पास होगा डी बच्चों, और इसमें आर की वैल्यू कितनी दे दी? 25 सेंटीमीटर। अब ये क्या बात आ गई भाई, विच इज साइक्लोट्रॉन इज बेस्ट, हम कैसे बताएं? ये बात तो इससे कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा, बच्चे का माइंड ब्लॉक हो गया कि क्या क्या है ये, क्या दे दिया एकदम। है क्वेश्चन बड़ा इजी, आपके दिमाग के साथ खेल गया, अगला जो खेलने वाला आपके दिमाग के साथ बड़े अच्छे मजे से खेल रहा है, और आप अपने दिमाग को खिलवा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज की कमी है, आप कंप्लीट नॉलेज नहीं लेते हो। 10 मिनट की वीडियो देखी, 40 मिनट की उसको एस्केप कर दिया, आगे चल दिए। अब आगे चलोगे तो बच्चों फिर वहां पे न्यूमेरिकल नहीं होते, बाद में कहते हैं मैंने तो वीडियो देख के किया था, मेरा क्वेश्चन। बच्चे कंप्लीट तो देखो, आपको हम सब बातें बताएंगे, कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिएगा, इसलिए कहता हूं। देखिए अब क्या होता है, मैंने अभी भी बताया कि जो हमारे पास आर होता है वो mv बाय में क्यू बी, अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकालूं तो ये क्यू बी आर इज बाय में एम। अब कुछ बच्चे इस बात के आपत्ति जरा होंगे, सर हर बार आर एम वी बाई क्यू करके वी निकालते हैं। बच्चों मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ वीक स्टूडेंट भी है, कुछ इंटेलिजेंट है। आप ये दोनों फार्मूले को याद कर ले तो अच्छी बात है, पर जो वीक स्टूडेंट है वो बेचारे नहीं कर पाते, उनका थोड़ा जो कम वो है वो करते हैं, उनको नहीं। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, यहां से वी निकालते रहिए जब आपको जरूरत पड़े, इसलिए कर रहा हूं। अब यहां पे आपको पता चलेगा कि ये वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमने टारगेट को स्ट्राइक करवाना है। हमने साइक्लोट्रॉन लिया क्यों है? साइक्लोट्रॉन लिया उस पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने को। क्यों लिया हमने इस साइक्लोट्रॉन को, बता सकते हो आप? इसलिए लिया है, देखो डेफिनेशन पढ़ो, इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव, मतलब हमारा काम है एक्सेलरेट कराना, मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी अच्छी बात। और ये वेलोसिटी देखिए, क्यू कांस्टेंट, बी कांस्टेंट है, सारे पैरामीटर कम कांस्टेंट, और आर होगा। तो v किसके ऊपर डिपेंड किया? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब ये r सबसे ज्यादा, r किसके ऊपर डिपेंड करता है? r इस d की रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ही ज्यादा r होगा। r 10 मीटर की रेडियस तो r 10 हो जाएगा, ये इस d की रेडियस 20 सेंटीमीटर तो 20 हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा r, मतलब r किसके बराबर हो गया यहाँ पे r, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब जितना ज्यादा r उतनी ही वेलोसिटी ज्यादा, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ही साइक्लोट्रॉन अच्छा। तो इसमें 10 सेंटीमीटर, इसमें 20, उसमें 5, इसमें 25, तो इसकी r ज्यादा है, इसलिए 25 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है वो साइक्लोट्रॉन अच्छा है। इसके बाद एक माइंड में जो थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, जो सोचते हैं, उनके माइंड में होगा, सर आपने मास को तो कहा था अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कांस्टेंट नहीं रहता, वो तो चेंज होता। तो बच्चों वो लिमिटेशन बताई थी, हमें लिमिटेशन कंसीडर नहीं करनी, उसके सवाल का जवाब देना है। वो तो लिमिटेशन निकाल दी कि इसमें ये लिमिटेशन है, बट हमें अकॉर्डिंग टू साइक्लोट्रॉन आंसर देना ही है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे जो बेसिकली पूछे जाते हैं, आपके माइंड के साथ खेला जाता है। इसके बाद आपको अगर थोड़ा सा इसको अगर वीडियो कम जो है समझ आ रही तो बार बार इससे पीछे जाइए और देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में न्यूमेरिकल आप भी आ सकते हैं, आपके ऊपर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी डायरेक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और मेरे चैनल को अगर आप वीडियो पसंद आ रही तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे, इसलिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इसी
यूट्यूब पे आपको केमिस्ट्री की वीडियोस भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, उनको भी देखिएगा। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगी। आप एक बार पूरी वीडियो को देखिए जरूर।